दशरथ आज भगवान से इतना स्नेह, इतना प्रेम कि भगवान के वनवास की छठी रात्रि हमारे महाराज दशरथ माता कौशल्या से उन तपस्वी माता पिता जो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता थे, जो राजा दशरथ को श्राप दिए थे, जिस प्रकार से पुत्र वियोग में आज हम अपने प्राण को त्याग रहे हैं, हे राजकुमार तुम्हें भी जब समय आएगा तो अपने पुत्र वियोग में ही अपने प्राण को त्यागना पड़ेगा। कहे कौशल्या आज उन तपस्वी माता पिता के श्राप का जो है मुझे फल मिला है कि आज मैं भी अपने पुत्र वियोग में प्राण को त्याग रहा हूँ, और जहाँ मेरे राम नहीं वहाँ राजा दशरथ का प्राण भी किसी काम का नहीं है। हमारे महाराज दशरथ 6 बार राम राम कही, राम राम कही, राम राम कही राम। हमारे प्रभु 6 बार नाम लेकर के महाराज दशरथ और राम 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 कह कर के अपने प्राण को त्यागे। इधर हमारे भगवान गंगा के घाट पे खड़े, केवट जानता है कि प्रभु आए हैं, पार होना है, बीच मझधार में नाव लेकर के खड़ा हो गया कि किनारे रहूंगा तो भगवान कहीं नाव पे बैठ जाएंगे तो फिर पार उतारना ही पड़ेगा। बीच मझधार में नाव लेकर के खड़ा हमारे भगवान गए निषाद राज के साथ, लक्ष्मण जी सीता जी के साथ गंगा के तट पर विराजमान है। भगवान ने केवट से नौका मांगा, और जब भगवान ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने जब नौका मांगी केवट मुझे पार होना है, केवट क्या कहता है कि कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहा कि नौका लेके नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी कहे भैया आपने मांगा है इसीलिए नहीं ला रहा, अगर एक बार कहिए तो मैं मांगू, ना लेके आए तो फिर कहिए। केवट ने कहा लक्ष्मण भैया हर बात में धनुष बाण निकाल कर खड़े हो जाते हैं। राम जी कहे लक्ष्मण इसीलिए तो नहीं भेजा आपको मांगने के लिए, मुझे पता है, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये जब जाएंगे मांगने वो लाएगा नहीं, ये क्रोध में भर जाएंगे, फिर मेरे भक्त का वध कर डालेंगे, इस कारण भगवान ने ही नौका मांगा था। केवट कहता है मैं जानता हूँ आपके चरण रज की महिमा को, और हे लक्ष्मण जी ये बताइए कि मैंने सुना है कि इन्होंने अपने चरण की धूली स्पर्श कर दी तो पत्थर भी नारी बनकर ऊपर उड़ गई, तो ये बताइए कि पत्थर कठोर है कि लकड़ी? कहे कि पत्थर। कहे जब पत्थर कठोर और वो जब नारी बन करके उड़ गई तो मेरी नौका तो दिन रात पानी में डूबी रहती है तो और कोमल है, और ये जैसे अपने पांव रखेंगे नारी बन गई तो फिर क्या करेंगे? इसी से कैसे भी परिवार का पालन पोषण करते हैं, उतने बाल बच्चे पत्नी घर में पहले से पड़ी, गुजारा कैसे भी करते हैं। एक और आ जाएगी रोजी भी चली जाएगी और एक और बैठ जाएगी तो फिर कहाँ से खिलाऊंगा? केवट ने कहा प्रभु एक को तो लेकर के ढोना आजकल इतनी बड़ी बात है, एक नारी से पार पाले वही इतनी बड़ी बात, दो दो हो जाएंगी तो क्या करूंगा? भगवान ने कहा केवट क्या जानते हो मेरे चरण रज की महिमा? केवट ने कहा कि मैं जानता हूँ प्रभु। भगवान ने कहे कि मैं पहुंचता बाद में हूँ और मेरे जाने से पहले सभी ने पता होता है, आखिर ये बताता कौन है? केवट कहा कि प्रभु बस एक वचन मेरा स्मरण रखिएगा कि जब तक पांव नहीं पखारूंगा इस नाव पे बैठाने वाला नहीं हूँ। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चाहा। कहा कि केवट बिना उतराई लिए नाव पे नहीं चढ़ाते। बस जब बस की यात्रा करेंगे तो बस पे जब हम उतरने लगते हैं तो उस समय पे किराया देते हैं, लेकिन नौका पे जैसे बैठेंगे उसी समय किराया देना पड़ेगा, तब वो नौका लेकर के चलेगा ना। केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ कि वन के लिए चले हैं, वलकल वस्त्र धारण किए, कुछ है भी नहीं, तो मैं उतराई नहीं लूंगा, परंतु एक ही शर्त है कि बिना पांव धोए आपको नौका पे बैठाने वाला नहीं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई
जहाँ ये मोहे राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहाँ मोहे राम राउर आन दशरथ। जैसे ही कहा कि महाराज दशरथ के नगर में रहता हूँ, महाराज दशरथ की शपथ खाता हूँ। लक्ष्मण जी धनुष बाण निकाल लिए गए, भैया अपने पिता की कसम नहीं खाता, हमारे पिताजी की सौगंध खाता है। इसकी ये मजाल केवट ने कहा करे लक्ष्मण भैया कि बरु तीरे मारहु लखन पे जो लगी न पाव पखारी हो लगी न तुलसीदास रात कृपाल तार उतारी हो तो लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल तार उतारी हो। कहा कि जब तक चरण नहीं पखारूंगा तब तक तुलसी यानी तुर्य हमारे राम जी, ल से लक्ष्मण जी, सी से सीता जी, कहा तीनों को पार नहीं उतारूंगा, भले लक्ष्मण भैया मेरे प्राण ले ले। लक्ष्मण जी कहे भैया ये तो डरता ही नहीं है, आपकी बात ही नहीं मानता। आप कहते हैं मेरा भक्त, ये कौन सा भक्त है? राम जी कहे लक्ष्मण जतरा तो घर से ही बिगड़ा हुआ है, जब आप मेरे भाई हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है, जब अब मैं बनाने लगा तो आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, तो ये मेरी बात मानेगा भला? लक्ष्मण जी कहे भैया, राम जी कहे हाँ लक्ष्मण, जब आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, आपसे कहा कि अयोध्या में रहिएगा, सबकी सेवा कीजिएगा, माता पिता गुरु की सारी प्रजा की देखभाल कीजिएगा, आप बात नहीं माने। इनसे कहा कि आप रहिए, सास ससुर जी की सेवा कीजिएगा, ये भी नहीं मानी, तो ये भला मेरी बात क्यों माने? केवट ने कहा मानूंगा भी नहीं। कहा प्रभु ये बात उतनी बड़ी नहीं है जितना आप समय लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहे भैया 2 घंटे से खड़े हैं, बात मानता नहीं है। राम जी कहे कि लक्ष्मण मान लेगा। केवट ने कहा तब तक नहीं मानूंगा कि जब तक आप कह नहीं देते कि पांव को पखार लीजिए। राम जी कहे केवट विलंब हो रहा है और अभी बहुत लंबा सफर करना है। केवट ने कहा प्रभु बस एक बार इशारा कर दे तो फिर मैं चरण को पखारूं और उसी क्षण आपको गंगा से उसे पार उतार दो। विलंब तो आपने किया, गलती मेरी कहाँ कि बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। कहा मुख से भले बोले या ना बोले, बस ऐसे सर हिला देंगे ना मैं समझ जाऊंगा कि बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। केवट ने क्या कहा? केवट कहता है कि हे प्रभु यहाँ दूसरे कोई नाविक भी नहीं, एक मैं ही हूँ। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी सिर को हिला दीजिए, बात छोटी सिर को हिला दीजिए। भगवान ने सोचा कि विलंब हो रहा है, अब ज्यादा समय ना लेंगे। भगवान ने कहा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेते नाम न जाई। भगवान ने कहा केवट वही करो जिससे तुम्हारी नौका बच जाए। केवट प्रसन्न हो गया कि केवट राम रजाया सुपावा, पानी कठौता
कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। कहा कि आज ही देख लूंगा, ये कठौता है। अगर चरण रज में इतनी महिमा होगी तो खुद ही नारी बन जाएगी, समझ जाऊंगा इनकी महिमा क्या है। आया, लेकर पूरे घर परिवार को लेकर आया, भगवान के चरण को पखारा है और सभी ने चरणामृत लिया। पद पखार जल पान करी, कि आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदिता गया ले पार। प्रसन्न मन से भगवान को लेकर के गंगा उस पार गया। और जब उतरे हैं नौका से तो कैसे उतरे कि उतारी ठाढ़ भये सूर शरीरे, सिया राम गुह लखन समेता। सबसे पहले कौन उतरी है? सीता जी। भगवान ने क्या बताया है कि कहीं अगर यात्रा करनी है तो सबसे पहले धर्म पत्नी को जो है सवारी पे बैठाइए और उतरते समय सबसे पहले उतार कर तब उतरिए, अन्यथा हम उतर गए वो चले जाएंगे सीवान और हम पहुंचे सीवान वो चले जाएंगे हसनपुरा। बस तो पहले सीता जी को उतारे, फिर हमारे भगवान उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, तब हमारे लक्ष्मण, तब केवट उतरा। और जब केवट उतरा तो कि केवट उतर दंडवत कीना, कि प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। जब केवट उतर कर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान से कुछ आ गई कि मैंने केवट को उतराई में कुछ नहीं दिया। उसी समय कह रहा था कि हे प्रभु कि पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई हो। कह रहा था कि हे प्रभु इसी से परिवार की परवरिश करता हूँ और कोई उपाय भी नहीं है और मैंने इसे कुछ दिया भी नहीं। जब माँ सीता ने देखा कि पिया की सिया जान निहारी, माँ सीता जब देखें कि प्रभु सकुचाए हैं, केवट को उतराई देने के लिए कुछ है नहीं, तो मैया प्रसन्न मन से ये मणि मुदरी मना मुदिता उतारी। मैया प्रसन्न मन से मुद्रिका उतार करके भगवान को दी। परंतु भगवान जब देने लगे केवट को खिवाई तो केवट ने लेने से मना कर दिया। कहे हे प्रभु आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। राम जी कहे क्या हूँ? केवट ने कहा हे प्रभु मैं भी मल्लाह हूँ, आप भी मल्लाह हैं। अंतर इतना है कि मैं छोटे से नदी का मल्लाह हूँ और आप भव सागर के मल्लाह हैं। आज आप मेरे दरबार पे आए थे तो आज मैंने आपको पार उतार दिया। जिस दिन मैं आपकी शरण आऊंगा आप मुझे पार उतार दीजिएगा। हमारे प्रभु बार बार विनती किए केवट खिवाई ले लो। ये बहुत किन्ने प्रभु लखन सिया कि नहीं कछु केवट ले, विदा किन्ह करुणायतन भगति विमल बारूदे। जब केवट ने खिवाई नहीं दिया तो भगवान ने अपनी निर्मल भक्ति का वरदान देकर के केवट को विदा किया और वहां से हमारे भगवान पैदल चलने लगे। इधर हमारे गुरु वशिष्ठ जी का बुलावा गया, भरत शत्रुघ्न जी आए हैं और जब